सुप्रभात बाल मित्रों, आज 29 जून है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। आज की मेहनत और लगन आने वाले कल की सफलता की बुनियाद को मजबूत बनाती है। टुडेज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ टुमारो। यदि हम आज कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो हम कल सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते। सफलता प्राप्त करने के लिए समय, प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। आज की मेहनत हमें ज्ञान, कौशल और अनुभव प्रदान करती है जो सफलता के लिए आवश्यक है। जब हम आज कड़ी मेहनत करते हैं तो हम कल सफल होने के लिए बेहतर रूप से तैयार होते हैं। यह कथन हमें प्रेरित करता है कि हम आज से ही कड़ी मेहनत करना शुरू करें। यदि हम लगातार प्रयास करते रहें तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है सेल्फलेस। SELFLESS। सेल्फलेस का अर्थ होता है निस्वार्थ, यानी ऐसा व्यक्ति या कार्य जो बिना किसी स्वार्थ या लाभ की इच्छा के केवल दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। वाक्य प्रयोग, अ ट्रू लीडर ऑलवेज सर्व्स हिज पीपल सेल्फलेसली। एक सच्चा नेता हमेशा निस्वार्थ होकर अपने लोगों की सेवा करता है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। मैं हमेशा बढ़ता हूँ लेकिन कभी बड़ा नहीं होता। मैं हमेशा बदलता रहता हूँ लेकिन कभी नया नहीं होता। बताओ मैं क्या हूँ? इस पहेली का जवाब है उम्र। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 29 जून की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1757 में आज ही प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में प्रवेश किया और मीर जाफर को नवाब नियुक्त किया, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सत्ता मजबूत हुई। सन 1893 में आज ही भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी विज्ञान के जनक के रूप में ख्याति पाई और देश की पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण में अहम भूमिका निभाई। सन 1931 में आज ही पद्मनाभन कृष्ण गोपाल अयंगर यानी PK अयंगर का जन्म हुआ। वह एक प्रमुख भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह बार्क यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 29 जून सन 2002 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC अस्तित्व में आया। यह पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है जो नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रामकता जैसे गंभीर मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय करता है। सन 2007 में आज ही एप्पल ने अपना पहला स्मार्टफोन आईफोन लॉन्च किया। यह टच स्क्रीन आधारित पहला स्मार्टफोन था जिसमें एप्पल स्टोर की सुविधा भी थी। आईफोन ने वैश्विक मोबाइल प्रौद्योगिकी में क्रांति ला दी और आज भी यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोनों में से एक है। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में। प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद और वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ था। उन्हें भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने सांख्यिकी को भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार बनाया। महालनोबिस ने सन 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान
यानी ISI की स्थापना की, जो आज भी सांख्यिकीय अनुसंधान का एक विश्व स्तरीय केंद्र है। उनकी प्रसिद्ध महालनोबिस दूरी यानी महालनोबिस डिस्टेंस सांख्यिकी की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो डेटा विश्लेषण में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। उन्होंने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के लिए महालनोबिस मॉडल विकसित किया, जिसने भारी उद्योगों और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी NSS की स्थापना की, जो भारत में सामाजिक आर्थिक डेटा संग्रह का आधार बना। महालनोबिस को उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण और रॉयल सोसाइटी का फेलो जैसे सम्मान प्राप्त हुए। 28 जून 1972 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत सांख्यिकी और नीति निर्माण में आज भी प्रेरणा देती है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 29 जून को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जन्म तिथि 19 जून 1893 के सम्मान में इसे आयोजित किया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सांख्यिकी के महत्व को उजागर करना और आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण और सामाजिक विकास में इसके योगदान के प्रति जागरूकता फैलाना है। महालनोबिस, जिन्हें भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI के संस्थापक और भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के मसौदा निर्माता के रूप में जाना जाता है, ने सांख्यिकी को भारत के विकास का आधार बनाया। उनके द्वारा विकसित महालनोबिस मॉडल ने औद्योगिकरण और आर्थिक प्रगति को गति दी। इस दिन सरकार, शैक्षणिक संस्थान और सांख्यिकी संगठन विभिन्न कार्यक्रमों जैसे सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से डेटा विश्लेषण और सांख्यिकीय अनुसंधान को प्रोत्साहित करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हमें डेटा आधारित निर्णय लेने की शक्ति और इसके माध्यम से समाज के कल्याण की दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है सफलता के बीज। एक शाम राहुल अपने कमरे में चुपचाप बैठा आंसू बहा रहा था। तभी उसके पिता ने उसे देखा और पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो? राहुल ने दुखी मन से कहा, पापा आज स्कूल में कुछ अमीर बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि आप तो बस एक माली हैं और हम बहुत गरीब हैं। उन्हें लगता है कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। पिताजी कुछ पल तक चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा चलो बगीचे चलते हैं। राहुल हैरान हुआ, लेकिन चुपचाप उनके साथ चला गया। बगीचे में पहुंचकर पिता ने 2 गड्ढे खोदे और दोनों में एक एक फूल का बीज बोया। फिर उन्होंने कहा, अब हम दोनों इन पौधों की देखभाल करेंगे। मैं अपने पौधे को झील के साफ पानी से सींचूंगा और तुम अपने पौधे को तालाब के गंदे पानी से। राहुल ने चौंकते हुए पूछा, पापा क्या गंदा पानी पौधे को मुरझा नहीं देगा? पिताजी बोले, बेटा बस विश्वास रखो और धैर्य से देखो क्या होता है। दिन बीते, राहुल रोज तालाब से गंदा पानी लाता और अपने पौधे को सींचता। कुछ ही हफ्तों में दोनों पौधे फूलों से लद गए, लेकिन हैरानी की बात थी कि राहुल का फूल ज्यादा बड़ा, रंगीन और महकदार था। राहुल ने आश्चर्य से पूछा, पापा आपने तो साफ पानी दिया, फिर भी मेरा फूल ज्यादा अच्छा कैसे निकला? पिता ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि गंदा पानी उस पौधे के लिए चुनौती था। उसने कठिन हालातों में भी खुद को ढालकर और मजबूत होकर खिलना सीखा। उसी तरह जो शब्द लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं वह तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें निखारने का अवसर दे सकते हैं, अगर तुम उन्हें सकारात्मक रूप से लो। उस दिन राहुल ने समझ लिया कि जीवन में किस्मत या हालात नहीं, आपका नजरिया और मेहनत ही आपको आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के शब्दों से निराश नहीं होना चाहिए। हम अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।